तो आप लोगों ने जिंदगी में किसी को दिल से थैंक यू भी बोला होगा, दिल से माफी भी मांगी होंगी, दिल से किसी को ब्लेस भी किया होगा। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको वर्ड्स ऑफ कर्टसी बोला जाता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कर्टसी, बताएंगे आप थोड़ा? व्हाट डू यू मीन बाय कर्टसी? कर्टसी यानी थोड़ा शिष्टाचार, थोड़े संस्कार, थोड़ा तरीका, इसको हम कर्टसी कहते हैं। तो कर्टसी जो रहती है, ये आप शो करते हो क्या लोगों के साथ? हाँ, कुछ 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 कुछ। जैसे आप Yes, मुझे sir. विश करते हो, मुझे अच्छा लगता है। बच्चे एक्नॉलेज कर रहे हैं, आ रहे हैं तो सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जहाँ नहीं करते वहां बड़े बुरा लगता है। क्यों? हर एक व्यक्ति को चाहिए कि उनको कर्टसी के साथ बोला जाए। अब आप मुझे अगर रोज विश करोगे और मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं सर। क्यों? No, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्या कारण है अच्छा न लगने का? क्योंकि कर्टसी को कर्टसी से रिप्लाई किया जाना जरूरी है। चाहिए। यस। तो कॉमन कर्टसी के जो वर्ड्स है, जैसे थैंक यू बोला है, ओके, फिर यू आर वेलकम भी बोला जाता है, सॉरी ये भी कर्टसी का है, हेलो, प्लीज, फिर हाउ आर यू अगर वो बोलते हैं तो होप यू आर फाइन, यू आर पिंक ऑफ, यू आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। ऐसे भी कई वर्ड्स का यूज किया जाता है कर्टसी के वर्ड्स का, कि आपकी सेहत बड़ी अच्छी है, एक्सक्यूज मी। और भी बहुत से टिपिकल इंग्लिश के वर्ड है, विल यू केयर टू हेल्प मी, यानी केयर की तरह, यानी क्या, केयर हमको तो लगता है कि सिर्फ किसी के ध्यान रखना, पर इंग्लिश में केयर का मतलब होता है कि भाई क्या तुम समझ बूझ के ध्यान से ये काम करना पसंद करोगे। ऐसे अलग 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 वर्ड्स होते हैं जिसको हम कर्टसी के वर्ड्स बोलते हैं। ओके, तो कर्टसी की वर्ड्स आपको समझ में आ गए। अब नीचे आप मुझे बताइए कि पॉजिटिव और निगेटिव के हिसाब से कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स बताए गए हैं। कैरेक्टर ट्रेट से आपको टिक करना है कौन सा कैरेक्टर ट्रेट आपको लगता है पॉजिटिव, कौन सा लगता है निगेटिव, बताएं। पहला वाला मीनिंग जानते हो क्या इसका? नेगेटिव। नो सर। इलीगल वर्क करना। encourage, इलीगल। क्या मतलब? इलीगल वर्क करना। कॉन्स्पिरेसी करना, कॉन्स्पिरिंग, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरिंग। एक सेकंड। सो हमें डिजायरेबल, हमें पॉजिटिव ट्रेस चाहिए। चलो सीधी सीधी पॉजिटिव की बात करते हैं। तो आपको कौन सा पॉजिटिव लगता है? ह्यूमरस होना पॉजिटिव की निगेटिव है? मैं पॉजिटिव बोलूंगा। बेनेवोलेंट, पॉजिटिव। क्यों ऐसा लगता है, उसका मतलब जानते हैं आप? मतलब बेनेवोलेंट मतलब फ्रेंडली, काइंड होना। हाँ, लोगों की साथ चलना, सही बात है। हाँ, सो ऐसा रहता है। उसके बाद बताइए जल्दी जल्दी जो आपको लगते हैं। वाइज होना सबको लगता है डिजायरेबल है। हम्बल, हम्बल भी होना जनरस, है, हाँ, हम्बल भी होना है, और उसके अलावा जनरस, जनरस, वेरी गुड, जो दरिया दिल हो। बोस्टफुल। हम्बल, जनरस, इतने। पैट्रोनाइजिंग। पेट्रोनाइजिंग, पेट्रोनाइजिंग का मतलब क्या होता है बताओ? किसी को डराने वाला? हाँ, हम्म? ये आपको डिजायरेबल लगता है? नहीं, हम बात करेंगे तो ह्यूमरस हो गया, बेनेवोलेंट हो गया, वाइज हो गया, सर humble बोस्टफुल। हो गया। बोसफुल का मतलब क्या है बताओ? देखो सही मतलब, और आपको लगता है कि बताओ मुझे। एक्सेसिव प्राइड, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, खुद की अचीवमेंट को बड़ा बड़ा करके बताना, ये डिजायरेबल है? नो। ये पॉजिटिव नो ट्रेट से सर। नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे चलते हैं।
एटिकेट्स एंड मैनर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू लिव इन सोसाइटी. ठीक. रीड द फॉलोइंग एंड पुट देम इन द प्रॉपर कॉलम. तो आप बताओ कि कैसे कौन सा बिहेवियर एप्रोप्रिएट है. जल्दी जल्दी बताओ, 1 2 3 4 करके हिसाब से डाल दो. कौन सा एप्रोप्रिएट बिहेवियर लगता है आपको और कौन सा इनएप्रोप्रिएट? Second, हम्म. third, ये क्या है आपके Fourth. एप्रोप्रिएट है. हाँ. फर्स्ट सेकंड. देखो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड एप्रोप्रिएट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स इनएप्रोप्रिएट हो सकते हैं. ऐसे कैसे? देखो सुनो. नहीं, पहला रिसीव टू रिसीव फोन while you are in a lecture, ये inappropriate behavior है क्या? नहीं है या नहीं? Inappropriate. To knock before entering principal appropriate है. Okay. To thank the person who offer tea and coffee, हम बिल्कुल नहीं करते, खासकर होटल में. appropriate है. और appropriate. स्पेसिफिकली हम इसको रेस्टोरेंट्स में फॉलो नहीं करते. सबको कहूंगा, भले ही आप पैसा दे रहे हो रेस्टोरेंट में, सर्व करने वाले को आपने कर्टेसी से बात करना जरूरी है. टू बी पोलाइट कर्टियस टू अदर्स बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. Appropriate. बिना परमिशन के भाग जाना क्लासरूम से. inappropriate. Inappropriate. और ऑक्यूपाइड सीट रिजर्व फॉर लेडीज एंड फिजिकली हैंडीकैप बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है. गुड. तो एप्रोप्रिएट इनएप्रोप्रिएट आपको समझ में आ गया. बहुत बढ़िया लेखक है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर. ठीक है. पहले जर्नलिस्ट थे, एज अ करियर वहीं से शुरू किया. 37 की एज में एडिटर बने डेली न्यूज के लंदन के, और एक पेन नेम उन्होंने अडॉप्ट किया और अपना लिखना शुरू किया, अल्फा ऑफ द ब्लॉग. उसमें उन्होंने रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू डेली न्यूज वो लिखते थे. मैनचेस्टर का इवनिंग न्यूज वगैरह में भी उन्होंने लिखा है. बहुत से ऐसे है, और उनको ऐसे जो है वो एकदम यूनिफॉर्मली एलिगेंट है, ग्रेसफुल है, ह्यूमरस है. थोड़ा हंसी मजाक वाले भी ऐसे दिखते हैं इसमें. पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑफ द शोर, मोर फ्यूरियस एंड लिव इन द विंड, ये सारे उनके कुछ बेस्ट नोन राइटिंग्स में आते हैं. यूनिकनेस क्या है? पढ़िए बड़ा. अरे बताओ तो सही, यूनिकनेस क्या है? To teach basic truths of life. हाँ, इन इजी एंड अम्यूजिंग मैनर. तो यहाँ पे जो आपको सिखाया जा रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बात नहीं है. इट इज अबाउट बेसिक ट्रूथ्स ऑफ लाइफ. और ही राइज द क्वेश्चन ऑफ मॉरलिटी इन एवरी डे, कि भाई तुम जो नॉर्मल लाइफ जीते हो उसमें तुम कितने मॉरल हो, कितने सही हो, कितने तुम्हारे स्वभाव सही है. ऑन सेइंग प्लीज ये वैल्यू की बात करता है, गुड मैनर्स की वैल्यू इन सोशल लाइफ, कि नॉर्मल जिंदगी में हमें अच्छे मैनर्स क्यों रखनी चाहिए, कर्टसी क्यों रखनी चाहिए, पोलाइटनेस डेली बिहेवियर में क्यों रखना चाहिए. He shows how polite speech and manner sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manner spoil or pollute it. वो ये कहते हैं कि जो पोलाइट स्पीच है, मैनर है, ये एटमॉस्फेयर को एकदम स्वीट बना देते हैं, और डिस्कर्टेसी इल मैनर जो है ना, वो स्पॉइल कर देते हैं हर चीज को. ऑन सेइंग प्लीज. शुरुआत एक कहानी से होती है. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in wrong. बोले सिटी ऑफिस में एक यंग लिफ्टमैन था, उसने एक पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर फेंक दिया, उसको फाइन हुआ, और कोई डाउट नहीं है कि वो गलत था. अगर नॉर्मल आपसे भी बात की जाए कि भाई एक लिफ्टमैन ने किसी आदमी को लिफ्ट में नहीं चढ़ने दिया, बाहर फेंक दिया, तो आप बोलोगे ना लिफ्टमैन ने गलत किया. बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे. पर इसके आगे की भी कोई स्टोरी है. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. द कॉम्प्लीमेंट एंटरिंग द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेड स्टॉप
The liftman demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction, he hurled the passenger out of the lift. क्या बता रहे हैं वो, क्यों फेंका भाई लिफ्टमैन ने? तो बोले वो मैटर था प्लीज का. जो कंप्लेनेंट थे, जिसको बाहर फेंका गया, जिसने कंप्लेंट की, वो लिफ्ट में एंटर हो रहा था. उसने बोला टॉप. लिफ्टमैन बोलता है भाई कम से कम टॉप प्लीज तो बोलिए. तो दिस कंसेशन, कौन सा कंसेशन? प्लीज बोलने का कंसेशन, ये रिफ्यूज किया गया. He not only declined to comply with the instruction, he hurled the passenger out of the lift. उसने सिर्फ उसको लिफ्ट में ले जाने से मना ही नहीं किया, उसने उठा के उसको बाहर भी फेंक दिया. This of course was carrying a comment on manner too far. वो ये कहता है कि भाई ये जो सिचुएशन है ये थोड़ा ज्यादा ही अब एक्सटेंड होके, ऑफ कोर्स वो जो मैनर है, जो कमेंट है मैनरिज्म पे, उसको थोड़ा और आगे लेके जाती है. और ये भी हो सकता है वो ये भी कहते हैं कि इस प्रकार की हरकत थोड़ा सा अतिशयोक्ति भी हो गई कि एकदम किसी को उठा के बाहर फेंक देना गलत हो गया. एक व्यक्ति ने फेंक दिया और बात थी मैनर और कर्टेसी की. वो कहता है डिसकर्टेसी कोई लीगल ऑफेंस तो है नहीं, एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी. वो कहते हैं and it does not excuse assault and battery. तो discourtesy कोई जो है वो लीगल ऑफेंस नहीं है. What do you mean by legal offense? कानूनी जुर्म. कानूनी जुर्म बिल्कुल नहीं है. डिसकर्टेसी कानूनी जुर्म नहीं है, और इसका कोई असॉल्ट या बैटरी यानी कोई थ्रेट वायलेंस की तरह इसको देखा नहीं जाता. मैं आपको कुछ अगर गलत बोल दूंगा, तू तड़ाक से बात कर दूंगा, तो ये कोई लीगल ऑफेंस नहीं होता है. क्या होता है, अगर आपके घर में चोर बर्गलर आ गया घर में और आई नॉक्ड हिम डाउन, बोले मेरे घर में चोर घुस आया, मैंने उसको मार दिया, तो लॉ विल एक्विट मी. लॉ बोलेगा तुमने कोई गलत नहीं किया, छोड़ देगा. एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड, अगर मेरे पे मेरे शरीर पे हमला हुआ, उसने मेरे पे हमला किया, तो मैं रिटेलिएट करने के लिए भी रीजनेबल वायलेंस से मुझे परमिट किया जाता है. उसने मुझे मारा तो मैं उसको पीट सकता हूं अच्छे से पकड़ के. यानी अगर मैं उसको पीट ही नहीं सकता, उसको अच्छी तरीके से पीट सकता हूं, और रीजनेबल वायलेंस यानी जो नॉर्मल केस में जिसमें जेल होती है उतना मैंने वायलेंस भी किया, तो भी मुझे परमिट किया जाता है. क्यों? इसलिए क्योंकि जो बर्गलर है एंड माय असॉलेंट यानी जिसने मुझ पे हमला किया है, उसने क्वाइट डेफिनेट कमांड ऑफ लॉ तोड़े हैं. तो कमांड ऑफ लॉ तोड़े हैं तो मैं उसको मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, वायलेंस का यूज कर सकता हूँ. बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. तो बोले कोई भी लीगल सिस्टम जो है ये कहीं पे भी बैड मैनर्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती है, और न वायलेंस की बात करती है. क्यों? इसलिए नहीं करती है, देखिए कारण क्या बताया है. Why no legal system attempt to legislate bad manners? इसका अगर आपको पूछा गया क्वेश्चन तो उसका आंसर ये है because it does not recognize it as a legally punishable offense. अरे क्या हो जाता है, अगर उनके नजर में ये कोई गलती पनिशेबल लीगल पनिशेबल ऑफेंस है ही नहीं, तो उस पे किस बात की करेंगे वो बात. वो कहां से, ये लीगली पनिशेबल ऑफेंस अगर है ही नहीं तो कोई भी लेजिस्लेटर उसके अगेंस्ट लीगल सिस्टम एक्शन लेगा तो लेगा कैसे. सो बैड मैनर्स को, जैसे पहले वो चोर का एग्जांपल दिया है, ट्रीट नहीं किया जा सकता. तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, ऐसा राइटर का कहना है. एंड आवर सिंपैथी विद द लिफ्टमैन, वी मस्ट एडमिट दैट लॉ इज रीजनेबल. भले हम लिफ्टमैन के साथ थोड़ी सिंपैथी रखते हो, क्या उसको प्लीज बोला जाना चाहिए था, पर लॉ भी तो सही है. क्यों सही है? It would never do if we were at liberty to box people's ear because we do not like their behavior or tone of voice or scrawl of the face. अरे अगर हमको ऐसा हो जाए
कि हमको लिबर्टी मिल जाए टू बॉक्स पीपल्स ईयर, कि उनके कान पकड़ लो या उनके कान के नीचे सेक दो, ओके, टू फाइट, क्लोज हैंड से मुक्का उनको लगा दो, जस्ट इसलिए क्योंकि उनका मुझे बिहेवियर नहीं पसंद, उनका टोन ऑफ वॉइस नहीं पसंद, या स्क्रॉल ऑफ द फेस से चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं पसंद। अवर फीस नेवर बी आइडल, हमारी मुट्ठी कभी खाली नहीं रहेगी, और गटर्स ऑफ द सिटी विल रन विद ब्लड ऑल डे, और दिन भर शहर में खून खराबा चलेगा, यानी किसी ने किसी को बोला हमें पसंद नहीं आया, हम गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा भी होता है ना। अभी आज के पेपर में एक चीज आई, आपने पढ़ी क्या आज के पेपर में? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने मार दिया, कारण क्या था पता है क्या? No, sir. No, sir. सामने No, वाले ने sir. अंडा करी बनाने से मना कर दिया। अब सोचो। क्या सर? सर ये भी कोई रीजन होता है? हाँ, ये तो वो भी बता रहा है ना, ये भी कोई रीजन होता है, तो ये भी कोई रीजन होता है, ऐसा ही है। तो ये रीजन, इसलिए लॉ ऐसे रीजन के ऊपर कोई लीगल चीज नहीं लगाता, नहीं तो पूरे शहर में सिर्फ खून खराबे ही चलते होते। अगर हमें लिबर्टी मिल जाती कि बस चेहरे के एक्सप्रेशन और किसी भी चीज के ऊपर बिहेवियर पे, टोन पे अपने हाथ खुले कर दो। I may be as uncivil as I may please, and law will protect me against the violent retaliation. ये कहता है मैं कितना भी अनसिविल हो, कितना भी बदतमीज हो, लॉ मुझे प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन, कि कोई मुझे से मैं गलत बोल रहा हूं, इसकी वजह से लोग मुझे मार नहीं सकते। आई मे बी हॉटी और बोरिश, यानी मैं गर्विष्ठ हो सकता हूँ, यानी रूड हो सकता हूँ, and there is no penalty to pay except the penalty of being right down as ill-mannered fellow. जिंदगी में मुझे कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही चीज पे करनी पड़ेगी, लोग मुझे तमका लगा देंगे कि ये लड़का बदतमीज है, ये लड़की बदतमीज है, ये आदमी बदतमीज है, इससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं हो सकती। ओके, द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज or to attune my voice to other people's sensibility any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा उन्होंने एग्जांपल दिया है कि देखो, लॉ मुझे कोई कंपाइल नहीं करता प्लीज करने के लिए। तो अभी तक ये थोड़ा, जब आपको समझने में अगर लिंक नहीं लग रही तो आपको लिंक लगा देता हूं मैं। उनका कहना है, पहले वो बता रहे कि एक इंसिडेंस हुआ जिसमें प्लीज नहीं बोला गया, तो सामने वाले ने वायलेंस का यूज किया। फिर वो समझा रहे हैं कि देखो, डिसकर्टेसी लीगल ऑफेंस नहीं है, और लीगल ऑफेंस कौन से है कि भाई मुझ पे अगर फिजिकल असॉल्ट हुआ, कुछ हुआ तो हो सकता है, और ये सही भी नहीं है कि इसको लीगल ऑफेंस बना दिया जाए। वो पहले ये पार्ट रख रहे हैं, बना सकते भी नहीं, वरना हर छोटी मोटी बात पे खून खराबा होना शुरू हो जाएगा। बट ये भी एक सच्चाई है कि मैं कितना भी बदतमीज हूं, मुझे सिर्फ एक टैग लग सकता है, कि मुझे इल मैनर होने का टैग लग सकता है। लॉ मुझे कंपाइल नहीं करता प्लीज बोलने के लिए, ओके। और अपना अट्यून माय वॉइस टू अदर पीपल सेंसिबिलिटी, दूसरों की समझ के हिसाब से मेरे बोलने के तरीके को ट्यून करना, ट्यून को बदलना, वो बिल्कुल उतना ही नहीं कर सकता जितना वो मुझे ये नहीं बता सकता है कि मुझे अपने मूंछों पे वैक्स लगा के उसको स्ट्रेट करना चाहिए, या मुझे अपने बाल डाई करने चाहिए, या रिंगलेट मुझे बैक पे पहनना चाहिए, वे रिंगलेट्स डाउन माय बैक। तो अब मुझे मेरे फैशन या मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जैसा कोई नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना चाहिए, उतना ही वो प्लीज बोलना या नहीं बोलना, इसके ऊपर लॉ कुछ नहीं कर सकता, लॉ इसमें कुछ नहीं कर सकता। ओके, it does not recognize the lacerations of our feeling as a case of compensation. It does not allow the moral intellectual damage in this matter. बोले लॉ की लिमिटेशन है, अलग अलग लिमिटेशंस बताई गई है, उसमें ये भी लिमिटेशन है कि हमारे फीलिंग पे कोई अगर कट लग गया है ना, एज अ केस ऑफ कंपनसेशन वो नहीं दे सकता। मैं, आप ये नहीं बोल सकते हो कि किसी ने बोला मुझे हर्ट हो गया, उस पर आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिल सकता है, कोई अलाउंस नहीं है फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेज इन दिस मैटर, कोई अलाउंस भी नहीं मिलता है
कि मॉरल इंटेलेक्चुअल डैमेज हुआ, यानी लॉ इसके लिए कंपनसेट नहीं कर सकता। बट इसका मतलब ये हो गया कि डैमेज कोई है नहीं, निग्लिजिबल है, वो बड़ा सवाल है, क्योंकि लॉ इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है, तो डैमेज को आप निग्लिजिबल पकड़ोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब वो आपको मुद्दा समझा रहा है कि डिसकर्टेसी का मतलब क्या और क्यों ये सब वो आपको बता रहा है। It is probably that the liftman has much more acutely hurt by what he regards as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on shins. अभी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बताया है, वो कहता है ये जो लिफ्ट मैन है ना, डैमेज को निग्लिजिबल हम नहीं कह सकते, लिफ्ट मैन शायद ज्यादा हर्ट हुआ हो क्योंकि वो इसको अपने सोशल स्टैंडिंग पे स्प्लर यानी अपनी इंसल्ट मान रहा होगा कि मैं लिफ्ट वाला हूं तो मुझे बेइज्जती से बात कर रहे हो। देन ही वुड हैव बीन, यानी अगर उसके पैरों पे भी किसी ने लात मारी होती शीन्स पे यानी घुटनों पे, तो शायद इतना दर्द उसको नहीं हुआ होता जितना उसके सोशल स्टैंडिंग को आपने नीचा दिखा के दर्द पहुंचाया है। यानी मॉरल इंसल्ट का दर्द फिजिकल से ज्यादा है ना। और मजे की बात क्या है, फॉर विच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रिड्रेसर। लीगल रिड्रेस यानी उसको कंपनसेशन किस बात में मिलेगा? अगर कोई उसको लात मार दे तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, पर अगर उसके सोशल स्टैंडिंग को कोई नीचा दिखाए, अपमान करे तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। पर पर्सनल लेवल पे अगर वो बोलता है तो ये ध्यान रखिए, बोलते हैं कि उसके सोशल स्टैंडिंग पे स्प्लर लाना ये ज्यादा बड़ी, ज्यादा क्या कहते हैं, प्रॉब्लमेटिक चीजें फॉर दिस पर्टिकुलर लिफ्टमैन। The pain of a kick on the shin soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. वो बोले पैर पे लात पड़ी तो दर्द तो चला जाएगा थोड़ी देर बाद, गलती से पड़ी कुछ हुआ, पर सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो घाव पड़ता है वो पूरे दिन को पॉइजन करता है। I can imagine that liftman denies the relief of throwing the author of his wound out of lift. वो बोलता है मैं इमेजिन करता हूं अगर लिफ्टमैन को ये रिलीफ न मिला होता कि ऑथर को बाहर फेंक दो जिसने उसको वुंड दिया है, ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द अवर एंड विजिटिंग हिज लाइफ इन द इवनिंग वाज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम। वो ये कहता है कि अगर ये लिफ्टमैन को वो रिलीफ नहीं मिला होता कि उसको जिसने दर्द दिया है उसको वो बाहर फेंक दे लिफ्ट से, अगर उसने नहीं किया होता तो क्या किया होता? वो पूरा दिन ब्रूड कर रहा होता, वही सोच रहा होता अपने इंसल्ट के बारे में घंटों, और शाम को जब अपनी वाइफ से मिलता तभी जाके उसका इक्विलिब्रियम रिस्टोर होता। थोड़ा अपनी बीबी को जाके डांट देता, झाड़ देता, कुछ करता, या फिर थोड़ा शांत होता, तभी वो अपना इक्विलिब्रियम रिस्टोर कर पाता। For there are few things more catching than bad temper and bad manners. वो कहते हैं कि कई और चीज रहती है जो कैचिंग रहती है, मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर। बैड मैनर बैड टेम्पर से ज्यादा कैचिंग कुछ चीजें रहती है। क्या चीजें रहती है? When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute and later went out and bullied his man, Fag, whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. Probably the man who sat top on the lift man was really only getting back to his employer who had not said good morning to him. अभी देखो बड़ा मजेदार वो बता रहा है कि कैसे ये जो बैड मैनर्स है ये आगे बढ़ते जाते हैं एक से दूसरे तक। वो ये कहता है कि सर एंथनी एब्सोल्यूट इसे कैप्टन एब्सोल्यूट को बुली कर लिया, उसने उसको कुछ डांट दिया, उसको थ्रेट किया, ओके। और कैप्टन एब्सोल्यूट ने क्या किया? बाहर जो उसका मैन था फॉग, उसको जाके
बुली कर दिया, उसको थ्रेट कर दिया। फॉग गुस्से में नीचे गया, उसने किक कर दिया पेज बॉय को, पेज बॉय की गलती थी कि दे दी उसको जम के लात। गुस्सा किसका था? एब्सोल्यूट ने, एंथनी एब्सोल्यूट ने कैप्टन पे निकाला, कैप्टन ने अपने मैन फैग पे निकाला, फैग ने पेज बॉय पे निकाला। इसी तरीके से शायद जो मैन जिसने टॉप बोला है लिफ्ट मैन को was really not getting back to his employer, really only getting back to his employer। इसका उद्देश्य कोई लिफ्ट मैन का अपमान करना न हो, वो शायद अपने एम्प्लॉयर को का गुस्सा निकाल रहा हो जिसने आज गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया उसको। अब एम्प्लॉयर ने गुड मॉर्निंग का जवाब क्यों नहीं दिया? बिकॉज ही हिमसेल्फ, ही यानी एम्प्लॉयर जिसने गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया, हैज बीन हैंडपिक्ड एट द ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ, जिसको वाइफ ने ब्रेकफास्ट पे खूब बातें सुना दी, खूब उसको कुछ बोल दिया, उसके अंदर की गलतियां निकाल दी। और टू हुम, या टू हुम यानी वाइफ, कुक हैज बीन इंसोलेंट, इंसोलेंट यानी कुक ने उससे रूड बात कर ली, क्योंकि हाउसमेट जो था हैड आंसर्ड हर बैक, क्योंकि कुक से हाउसमेट ने उल्टी बात कर दी, तो वहां से उसने मालकिन से बात कर दी, मालकिन ने पति पे निकाल दिया, पति ने अपने वर्कर पे निकाल दिया, वर्कर ने लिफ्टमैन पे निकाल दिया। सो क्वेश्चन क्या है? वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ अवर इल ह्यूमर्स, हमारे गलत स्वभाव से हम पूरी दुनिया को इन्फेक्ट करते हैं। Bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar। अरे पूरे साल भर में जितने क्राइम नहीं होते उससे ज्यादा, कई ज्यादा लोगों की जिंदगी जनरल लाइफ की स्ट्रीम बैड मैनर्स शायद स्पॉइल करते होंगे। For one wife who gets a black eye from any otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of the most temper। वो बोले देखो, जनरली गुड टेम्पर वाला व्यक्ति एक हाथ बार किसी औरत पे हाथ उठा देता है, उसको ब्लैक आई मिल जाती है, उसकी आंख में काली हो जाती है, कहने उसको झापड़ पड़ी या कुछ पड़ी। और अल्टीमेटली देखा जाए तो इस व्यक्ति को जिसने अपनी बीबी पे हाथ उठाया है, ये जो गुड नेचर का है पर एक हाथ बार उठाया है, इस पे केस हो जाएगा। वो कह रहा है कि आप ये बात समझो कि एक हाथ बीबी को एक हाथ बार फिजिकल वायलेंस हो जाता है गुड नेचर हस्बैंड की वजह से, गुड नेचर हस्बैंड की तरफ से, पर ऐसे हंड्रेड्स है जो एकदम शहीद का जिंदगी जीते हैं एक मोस यानी एकदम अनहैप्पी टेम्पर के अंदर। यानी ऐसे कई लोग हैं जिनको कंटिन्यूस दबाया जाता है, रोज उनके साथ बदतमीजी होती है, उनकी बेइज्जती होती है, ऐसे भी कई सारे लोग हैं। बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स। बट कितना भी कुछ भी बोल लो, कितनी भी बात करो, लॉ कोई हमारे प्राइवेट मैनर्स को गाइड तो करेगा नहीं। दो नो डेकालॉग, डेकालॉग यानी जो 10 कमांडमेंट्स है ना, 10 लॉ, यानी इसको लॉ, मेन लॉ कहा जाता है। ये cover the vast area of offenses and no court could administer a law which govern our social civilities, speech, the tilt of our eyebrow and moods or manners। अरे कोई भी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी लॉ हम कैसे बिहेव करें, सोशली कैसे रहे, स्पीच कैसे दे, या हमारी आंखें किस प्रकार से चले, इसको गवर्न नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है।